दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी प्रयागराज से। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को जो है राम मंदिर का उद्घाटन है और ऐसे में तमाम देश के जो वीआईपी हैं वह सब पहुँच रहे हैं। मंत्री मिनिस्टर से लेकर के खेल जगत से लेकर के फिल्म जगत से लेकर के तमाम हस्तियाँ जो हैं वह मंदिर देखने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन जो हम आज जिक्र कर रहे हैं आपसे कि जो देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, इन दोनों के बारे में हम जो बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है यह बदलने का भी कार्य होगा। यानी 2024 का जो चुनाव है उस चुनाव को जो है देखते हुए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इस समय काफ़ी दिलचस्प घमंड है कि 2024 तो हमको कोई हरा ही नहीं सकता। वैसे भी 2024 कैसे हारेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा 2023 में 5 राज्यों में चुनाव थी, जिसमें 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब 2024 की लड़ाई है। 2024 की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो तैयार हैं, पहले से ही तैयार हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव की हम बात करें वह 2027 में होना है और ऐसे में देश का प्रधानमंत्री एक बार जो नाम आ रहा है, जो उछल रहा है, वह योगी आदित्यनाथ का नाम उछल रहा है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह को बनाना चाहिए, कुछ लोग यह कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को ही बनाना चाहिए और कुछ लोग यह कह रहे हैं कि नहीं भैया गडकरी को बनाना चाहिए, शिवराज को बनाना चाहिए, राजनाथ को बनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अपना अपना तमाम लोग मैसेज कर रहे हैं कि इनको बनाओ, उनको बनाओ। अब समस्या इस बात को लेकर के है कि अगर योगी आदित्यनाथ 2024 का चुनाव लड़ते हैं, यानी लोकसभा लड़ते हैं कहीं से भी, चाहे वो बनारस से लड़ें, अयोध्या से लड़ें, मथुरा से लड़ें, प्रयागराज से लड़ें, अगर वो लड़ करके दिल्ली जाते हैं तो सामान्य तौर पर जो है उत्तर प्रदेश की भी कुर्सी खाली हो जाएगी, जहां देश का सियासी तूफान तो तेज होगा ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है उस पर भी लड़ाई छिड़ जाएगी। अब उसमें लड़ाई की छिड़ने की क्या बात है, मैं आपको बता दूं, 2 नाम साफ साफ हैं। एक नाम जो है केशव प्रसाद मौर्य का है, दूसरा नाम जो है वह ब्रजेश पाठक का है। जो केशव प्रसाद मौर्य भी डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक भी उप मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों को मुख्यमंत्री बनाया जाना है। अब इन दोनों में कौन बनेगा, इस बात को लेकर के जो बातें उठ रही हैं, तो हालांकि मैं बता दूं आपको 2017 में जब चुनाव हुआ था उस समय केशव प्रसाद मौर्य जो है, पिछले बार भी 2017 में भी वो उप मुख्यमंत्री थे, वह जो है उस समय जो है प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके प्रदेश अध्यक्ष मेहनत की वजह से भारतीय जनता पार्टी 2017 में पूर्ण बहुमत में जो है सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में। तो केशव प्रसाद मौर्य को यह लगा था कि मुख्यमंत्री पद जो है वह हमको ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमाम आला अधिकारी और आपके तमाम जो है बीजेपी के जो गद्दावर नेता हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने अचानक जो है योगी आदित्यनाथ का नाम उछाल करके और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि इस बात को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य में काफ़ी नाराज़गी थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का आंसू पोंछने के लिए उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब उसके बाद जब 2022 का चुनाव हुआ तो 2022 के चुनाव में सबसे बड़ा सवाल समझिएगा इस बात को कि 2022 के चुनाव में भी यह लगा था केशव प्रसाद मौर्य को कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो है अपनी सीट जो है वो हार गए थे। हालांकि फिर भी ओबीसी की वोट साधने के लिए, उनके लोगों को नाराज़ न करने के लिए जो केंद्र सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि एक बार फिर इनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, तो केशव मौर्य को एक बार फिर डिप्टी सीएम जो है बना दिए। अब समस्या यह है कि जो ब्रजेश पाठक हैं वह सामान्य वर्ग से आते हैं और यह जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं। अब अगर ब्रजेश पाठक को एक बार बना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो केशव मौर्य का खामा है वो भड़क उठेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी के समुदाय को मुख्यमंत्री बनाया, मध्य प्रदेश में ओबीसी यानी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, वहीं जो है राजस्थान में जो है एक अगड़े को यानी जो है सामान्य को मुख्यमंत्री बना दिया। अब कहने का तात्पर्य इन सीटों को अगर देखा जाए तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर 2024 के पहले या 2024 के बाद केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं। अब सवाल ये है कि अगर ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो केशव प्रसाद के लोग नाराज़ हो जाएंगे और केशव प्रसाद को अगर बना देते हैं तो सामान्य बात है सवाल खड़ा हो जाएगा। अब स्थिति भारतीय जनता पार्टी की यही है कि क्या इन दोनों में किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी की मिलेगी, या ऐसा लगता है इन दोनों को न मिलकर किसी तीसरे बिंदु को लाकर खड़ा कर दिया जाए, जैसा कि इन्होंने आपको मैं बताया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान इन्होंने किया है कि नाराज़गी दूर करने के लिए किसी तीसरे को ला करके और उन्होंने मुख्यमंत्री जो है ये बना दें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब देश का प्रधानमंत्री की अगर बात करेंगे तो देश का प्रधानमंत्री जो योगी का नाम उछल रहा है, सामान्य बात है कि अमित शाह जो है वो दावेदारी रख रहे हैं कि हम पीएम के दावेदार हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर यहाँ से 2024 से चुनाव लड़के अगर जाते हैं केंद्र में तो सामान्य बात है
कि लोग कहेंगे कि भैया अब योगी आदित्यनाथ को जो है प्रधानमंत्री बनाइए, और जैसा नाम भी आप देखते हैं योगी मोदी का नाम चल रहा है। लेकिन ऐसी गलती अमित शाह जो है करना नहीं चाहते। उनका उद्देश्य ये है कि एक बार जो है प्रधानमंत्री जो पीएम का मोहर है वो हमको लगना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी को नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उनको अगला बिंदु जो है राष्ट्रपति का बिंदु है। यानी कहने का तात्पर्य यह है मार्गदर्शक मंडल में डालने से पहले उनको लास्ट एक जो क्रम बचा हुआ है, एक कुर्सी बची हुई है, वो राष्ट्रपति की है। तो ये लगता है कि हो सकता है कि अगली कुर्सी राष्ट्रपति का जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 2024 और 2025, देखिए सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी जानकारी तो आप समझ लीजिए कि 2024 का जो चुनाव होगा वह नरेंद्र मोदी के ही नाम पर होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो चुनावी चेहरा है उनमें चुनावी चेहरा में केवल दो हैं, एक योगी और एक मोदी। अमित शाह जो हैं वह तो केवल एक तरीके से आप समझ लीजिए कि हैं तो सब कुछ वही है, लेकिन एक तरीके से इंजन आप में मान के चलिए, बाकी तो उनकी बात का जिक्र हम आगे करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है 2024 में चुनाव होगा तो वह नरेंद्र मोदी के जो है दिखावे पे, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव होगा। उसके बाद जब सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद जो है 2024 और 2025 नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद इनकी उम्र जो है वो 2026 के बाद 75 हो जाएगी। 75 के बाद जो है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी किसी को नहीं रहती, आपको पता है, इन लोगों ने ही तय किया है। तो 75 के बाद जो है आखिर प्रधानमंत्री बनेगा कौन, झोला पकड़ेगा कौन, देश का विकास अच्छे दिन लाएगा कौन, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देगा कौन, 450 में सिलेंडर देगा कौन, इसकी सबकी जो है जो झोला उठाएगा, इतना पूरा भार उस झोले में उसके पास रहेगा कि देश का विकास और अच्छे दिन की आस जो लोगों को है बनी है, अब यह कौन लेगा? ये माला जो नरेंद्र मोदी का माला है यह कौन लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। योगी आदित्यनाथ माला लेंगे या अमित शाह माला लेंगे या फिर कोई तीसरा बिंदु जो प्रधानमंत्री का दावेदारी करता भारतीय जनता पार्टी में वह लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि आगे जो 2024-25 की रणनीति होगी तो बहुत दिलचस्प, राजनीति बहुत गरमाई हुई है। और 2024 अभी तो राम मंदिर का उद्घाटन है, सब राम मंदिर में लगे हुए हैं और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इसी गेम में जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के नाम पर एयरपोर्ट था उसका नाम भी बदल करके वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट इंटरनेशनल कर दिया गया है कि थोड़ा गेम वह भी खेल लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी बेस पर छोड़ना नहीं चाहती है, विपक्ष को मौका देना नहीं चाहती है। उसका उद्देश्य है कि कुछ भी हो सरकार तो मेरी ही बनेगी, अब कुछ भी हो 2024 तो हम जीतेंगे ही। और जब से 3 राज्य 2023 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं तब से जो है सियासत गरमाई है और भारतीय जनता पार्टी को यह चैलेंज और यह घमंड हो गया है कि 2024 का चुनाव हमारा कोई रोकेगा नहीं। हालांकि विपक्ष की हम बात करें, विपक्ष को यह लगा नहीं था, खासकर कांग्रेस के लोगों को या राहुल गांधी को यह नहीं लगा था कि हमारी सरकार नहीं आएगी या जो 5 राज्यों के चुनाव थे इतनी करारी हार का जो है सामना उनको करना पड़ेगा। हालांकि राहुल गांधी एक बार फिर मैदान में उतरे हैं। वो तमाम जो है न्याय यात्रा, पिछले बार जो है जोड़ो यात्रा के तहत थे, इस बार वो न्याय यात्रा के तहत जो है पूरे देश में यानी मणिपुर से लेकर के और वो मुंबई यानी लास्ट तक पूरा जो है उनकी यात्रा रहेगी। और शायद है कि जनवरी फरवरी शुरू होकर के और मार्च लास्ट मई तक जो है यानी वो पूरा यात्रा करेंगे। 2024 का उनका पूरा ये ध्यान है कि 2024 में जो है हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि विपक्ष जो है वह बराबर मायावती को मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा के रूप में मायावती को सामने ला दिया जाए, यानी यह विपक्ष की टारगेट है। जैसा आप जानते हैं एनडीए बनाम इंडिया का जो गठबंधन है, तो एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी और इंडिया मतलब जो है सारे 28 जो दल इकट्ठा हुए हैं मोदी को हराने के लिए, ये सब हैं। अब इन सब में निश्चित यह नहीं हो पा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा होगा कौन। तो आपको मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में मायावती की सरकार थी, लेकिन जब 2022 का चुनाव हुआ उस दौर में पता नहीं माननीय मायावती सुश्रिया को क्या हुआ कि उन्होंने उस तरह से चुनाव नहीं लड़ा और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। कहीं ना कहीं उनको ये रहा होगा कि हमको राष्ट्रपति या राज्यपाल का दर्जा मिल जाएगा, तो उनकी वोट जो थी, मायावती की जो वोट थी वो कन्वर्ट जो है बीजेपी में हो गई और उसका फायदा बीजेपी को मिल गया। और जो आपके उत्तर प्रदेश में जो सपा है यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो पार्टी थी, तो वह पार्टी जो है बुरी तरह से हार गई। हालांकि यह लगा नहीं था कि अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे,
लेकिन अखिलेश यादव को चुनाव हारना पड़ा, क्योंकि मायावती की पूरी वोट जो है वो बीजेपी में कन्वर्ट हो गई। अब ये समझ लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी पार्टी, पूर्ण बहुमत में बहुजन समाज पार्टी राज्य सत्ता में आने वाली, और वह केवल गाजियाबाद की एक सीट में जो है पूरी पार्टी सिमट गई, यानी पार्टी खत्म हो गई। हालांकि मायावती ने कार्यकारिणी भंग करके उन्होंने ऐलान किया है कि 2024 के चुनाव में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सांसद ला करके और नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी को हम रोकने का काम करेंगे। इसीलिए जो है इस गठबंधन में विपक्ष ये मांग कर रहा है कि मायावती को जो है पीएम का चेहरा सामने लाया जाए और उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। हो सकता है कि एक बार जो है विपक्ष की नैया पार हो जाए। लेकिन दोस्तों, लगता नहीं है कि 2024 का चुनाव विपक्ष के पास जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो सरकार, जो जोड़ी चल रही है, अमित शाह, योगी और नरेंद्र मोदी, तो यह जोड़ी इतनी भयानक जोड़ी है कि यह 2024 में तो पलटने वाली नहीं है। हमें नहीं लगता है कि 2024 में विपक्ष कुछ कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, कहा भी नहीं जा सकता है, विपक्ष सब इकट्ठा हुए हैं। ऐसे में जो राजनीति है वह बहुत दिलचस्प हो रही है। और आप मुझे मैसेज करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिएगा कि आखिर मायावती का चेहरा अगर ये लोग बनाते हैं विपक्ष वाले तो क्या कुछ होगा। और दूसरी बात, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर मान लीजिए कोई और चेहरा होता है, जैसे योगी प्रधानमंत्री का चेहरा हो या अमित शाह चेहरा हो, तो ऐसे में क्या हो सकता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा। आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। नमस्कार।